आज हम पढ़ने वाले हैं बेल्डिंग जॉइंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। अ प्लेट ऑफ 75 mm वाइड 12.5 mm thick is joined by another plate by a single transverse and double parallel flat welds as shown in figure. The maximum tensile and shear stress are 70 megapascal and 50 megapascal respectively. Find length of each parallel flat weld if joint is subjected to static load. क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्लेट है जिसकी विड्थ है 75 mm, उसकी थिकनेस है 12.5 mm और वो ज्वाइन है सिंगल ट्रांसवर्स और डबल पैरेलल फ्लेट में, जो कि आपको डायग्राम में देख करके पता चल रहा है। इसके अलावा मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस जो दी हुई है, टेंसाइल स्ट्रेस दिया है 70 मेगापास्कल और शेयर स्ट्रेस दिया है 50 मेगापास्कल। इसमें लेंथ ऑफ ईच पैरेलल प्लेट, इसमें आपको लेंथ निकालना है जो कि स्टैटिक लोडिंग में है। सबसे पहले हम इसका क्या है डायग्राम देखेंगे। डायग्राम ये दिया हुआ है, साथ में एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। इसमें दोनों आपस में सिंगल ट्रांसफर और डबल पैरेलल प्लेट में ज्वाइंट है। ये इसका जो है 75 mm है विड्थ, और इसमें लोड जो लग रहा है P, इसमें टेंसाइल लोड लग रहा है। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे तो विड्थ दी हुई है 75 mm, विड्थ दिया है 75 mm, थिकनेस दी हुई है इसकी 12.5 mm, थिकनेस 12.5 mm, टेंसाइल स्ट्रेस दिया हुआ है 70 मेगापास्कल, तो सिग्मा टी इक्वल टू 70 मेगापास्कल। इसको न्यूटन पर एम स्क्वायर में चेंज किया तो 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। शेयर स्ट्रेस दिया हुआ है 50 मेगापास्कल, तो टाउ इक्वल टू 50 मेगापास्कल, इसको कन्वर्ट किया तो 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया। ये हमको दिया हुआ क्वेश्चन में। इसके बाद द इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड L1 फॉर द ट्रांसवर्स वेल्ड में ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 12.5 mm फ्रॉम द विड्थ ऑफ द प्लेट। जब हमको ट्रांसवर्स बेल्ट जो है उसका इफेक्टिव लेंथ निकालना हो L1 की वैल्यू, तो L1 की वैल्यू निकालने के लिए जो हमको विड्थ दी हुई थी उसमें से 12.5 को माइनस करना है। L1 इक्वल टू 75 माइनस 12.5 कर देंगे तो आ जाएगा 62.5 mm L1 की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद लेंथ ऑफ ईच पैरेलल प्लेट फॉर स्टैटिक लोडिंग के लिए L2 से नोट करेंगे लेंथ ऑफ ईच पैरेलल प्लेट। सो वी नो दैट मैक्सिमम लोड विच द प्लेट कैरीज, तो P इक्वल टू होता है फार्मूला एरिया इंटू स्ट्रेस। एरिया का फार्मूला होता है विड्थ इंटू थिकनेस, तो विड्थ था 75, थिकनेस है 12.5 इंटू स्ट्रेस जो दी हुई है 70, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 65,625 न्यूटन। ये आ जाएगा लोड, आ जाएगा मैक्सिमम लोड। मैक्सिमम लोड निकालने के बाद लोड कैरिड बाय द सिंगल ट्रांसवर्स बेल्ट, सिंगल ट्रांसवर्स बेल्ट के लिए हम लोड निकालेंगे तो ये होता है P1 बराबर, ये फार्मूला लगाना पड़ेगा 0.707 S इंटू L1 इंटू सिग्मा टी। इसमें वैल्यू रखेंगे तो 0.707 टू S जो है वो इसमें 12.5 है, जो कि माइनस करते हैं वो चीज़, और L1 है निकला था 62.5 और सिग्मा टी टेंसाइल स्ट्रेस 70 दिया हुआ है। इसको जब हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 38,064 न्यूटन। इसके बाद एंड द लोड कैरिड बाय डबल पैरेलल फ्लैट वेल्ड, डबल पैरेलल फ्लैट वेल्ड के लिए हम जो लोड निकालेंगे तो P2 इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा 1.414 S इंटू L2 इंटू टाउ शेयर स्ट्रेस, तो 1.414 इंटू S की वैल्यू 12.5 इंटू L2 इंटू 50 हो जाएगा शेयर स्ट्रेस। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 883.75 L2 के फॉर्म में। दोनों इक्वेशन बन गए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम इक्वल कर देंगे क्योंकि लोड हमारे पास निकला हुआ है। तो हम P इक्वल टू होता है फार्मूला लोड कैरिड बाय द जॉइंट P इक्वल टू होता है P इक्वल टू P1 प्लस P2 के बराबर। P हमको ये दिया है 65,625 और P1 ये निकाला है 38,664 प्लस P2 ये है तो 883.75। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो L2 की वैल्यू आ जाएगी 30.50 mm। यहाँ पर L2 की वैल्यू निकल आएगी। L2 की वैल्यू निकालने के बाद एडिंग 12.5 mm फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ बेल्ट रन। जब हम स्टार्टिंग करते हैं और स्टॉपिंग बेल्ट करते हैं तो इसमें 12.5 को ऐड कर देते हैं, तो L2 इक्वल टू हो जाएगा 30.50 प्लस 12.5 तो आ जाएगा 43 mm। तो L2 की वैल्यू आ जाएगी 43 mm। ये निकल आया लेंथ। इसके बाद लेंथ ऑफ ईच पैरेलल प्लेट फॉर फटीग लोडिंग के लिए करेंगे तो फ्रॉम टेबल
टेबल से देखना है, वी फाइंड दैट द स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर फॉर ट्रांसवर्स बेल्ट इज 1.5 एंड फॉर पैरेलल फ्लैट बेल्ट्स 2.7। टेबल है जो कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर की एक टेबल है, उस टेबल से हमको ट्रांसवर्स बेल्ट के लिए 1.5 आ जाएगा और पैरेलल फ्लैट बेल्ट के लिए 2.7 आएगा वैल्यू। सो हम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस निकालेंगे तो सिग्मा टी इक्वल टू हो जाएगा लोड अपॉन एरिया, ये जो 2.7, तो 70 अपॉन 1.5 करेंगे तो आ जाएगा 46.7 न्यूटन पर mm²। इसी टाइप से इसमें भी निकालेंगे परमिसिबल शियर स्ट्रेस, तो टाउ इक्वल टू 50 अपॉन 2.7 आ जाएगा तो 18.51 न्यूटन पर mm²। ये जो लगा है टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू हो जाएगा, जो टेंसाइल स्ट्रेस है ये अपॉन जो 1.5 है स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर 1.5, तो ये दिया था 70 और ये दिया था 1.5, तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 46.7 आ गया टेंसाइल स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस निकालना है तो हमको दिया हुआ शियर स्ट्रेस था टाउ अपॉन जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर ये 2.7 है इसको रखा, सॉल्व करने पर आ गए 18.51 न्यूटन पर mm²। इस टाइप से हम लेंथ ऑफ प्रत्येक प्लेट की लेंथ निकालते हैं फटीग लोडिंग में। लोड कैरिड बाय अ सिंगल ट्रांसवर्स बेल्ट के लिए तो P1 इक्वल टू हो जाएगा, सिंगल ट्रांसवर्स बेल्ट के लिए करेंगे 0.707 इंटू L1 इंटू सिग्मा टी। सो 0.707 S होता है 12.5, L1 है 62.5 जो पहले निकाला है, सिग्मा टी 46.7। सबकी वैल्यू रख करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 25,795 न्यूटन P1 की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद एंड लोड कैरिड बाय डबल पैरेलल फ्लैट बेल्ट के लिए करेंगे तो P2 इक्वल टू हो जाएगा 1.414 S इंटू L2 इंटू टाउ, 1.414 इंटू S 12.5 इंटू L2 इंटू टाउ हो जाएगा 20.74। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 366 L2 न्यूटन। तो हम इसको दोनों को करेंगे तो लोड कैरिड बाय द पॉइंट ज्वाइंट, तो P इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2। P हमारे पास निकला था 65,625, P1 हमको ये लेना है और P2 लेना है 366 L2 लेना है। इन सबको वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास L2 की वैल्यू आ जाएगी 108.8 mm। L2 की वैल्यू निकालने के बाद एडिंग 12.5 फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ वेल्ड रन करते टाइम स्टार्टिंग और स्टॉपिंग के टाइम पे हमको 12.5 को ऐड करना है। तो L2 इक्वल टू हो जाएगा 108.8 प्लस 12.5, सॉल्व करेंगे तो 121.3 mm आ जाएगा